आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। फ्रंट फुट पर सरकार, विपक्ष पर सर्जिकल वार। जी हां, बीते 30 दिन से चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच सरकार आज पूरी तरह से एक्शन में नजर आई। किसान संवाद का लंबा दौर चला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी। वहीं कृषि कानून पर हो रही सियासत को लेकर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। किसानों से पीएम मोदी का संवाद। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। किसानों पर हो रही सियासत पर प्रधानमंत्री का वार। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। कृषि कानून पर केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अभियान। एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार उसी आंदोलन को लेकर किसानों के बीच पहुंची। सरकार की कोशिश है कि देश को कृषि कानून का सच बताने की। ये पहल है आंदोलन खत्म करने की। किसानों से ये संवाद है उनका भरोसा जीतने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून और उसके खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर A to Z देश को समझाने की कोशिश की। पीएम ने आज एक बार फिर से बताया कि कैसे कृषि कानून से किसानों का भला होने वाला है। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। किसानों को मनाने की सरकारी कोशिशें जारी हैं। उन्हीं कोशिशों में से एक है किसानों से सीधा संवाद। सरकार ने देश के तमाम हिस्सों में किसानों के बीच जाना बेहतर समझा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कमान संभाली। उन्होंने 6 राज्यों के किसानों से नए कृषि कानून पर राय जानी। फिर उन्होंने देश को बताया कि कैसे कृषि कानून के नाम पर विपक्ष सियासत कर रहा है। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा, भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं। क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? कांग्रेस का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने पूछा कि आज किसानों के हित का राग अलापने वाले तब कहां थे जब उनकी सरकार थी। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। लगातार हो रही सियासत के बीच प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर झूठ का बाजार लगाने का आरोप मढ़ा। कहा कि किसानों के बीच जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है,
हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों से संवाद के दौरान उन्होंने पूछा कि केरल सरकार किसानों का भला क्यों नहीं करती। वही दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर निशाना साधा। किसान निधि को लेकर बंगाल की ममता सरकार की नीयत पर भी पीएम ने सवाल उठाए। अगर हाल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। जिस मुद्दे को लेकर किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर अड़े हैं, उस पर फिर से प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि किसान जहां मर्जी हो वहां फसल बेचेंगे। किसान संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 9,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। पीएम ने किसान संवाद के जरिए बताया कि कैसे किसानों की भलाई के लिए केंद्र उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन के बीच किसानों का भरोसा जीतना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा प्रधानमंत्री के साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के दरवाजे पर दस्तक दी। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी सांसदों, नेताओं ने भी किसानों के बीच जाकर कृषि कानून पर बातचीत की। उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को पीएम मोदी ने बातचीत का पैगाम सुनाया। उन्होंने बता दिया कि सरकार की नीति बदलेगी नहीं और नीयत हमेशा से साफ रही है। किसानों की भलाई ही केंद्र का इरादा है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। पीएम मोदी का किसान संवाद करीब 1.5 घंटे तक चला। उनके संबोधन से कई बातें साफ हो गई। पहला ये कि आंदोलन चाहे जब तक चले, सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। दूसरा ये कि सरकार अब कृषि कानून को लेकर ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाने लगी है। ये भी साफ हो गया कि विपक्ष की सियासत पर सरकार चुप नहीं बैठने वाली। चौथा ये कि कृषि कानून का विरोध करने वालों से बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। और पांचवा संकेत ये कि कृषि कानून को लेकर सरकार जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटी है। मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। जिस कानून के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल रखा है, उसे लेकर पीएम मोदी के मंत्री दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में निकले।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिल्ली का मोर्चा संभाला। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजधानी में किसानों से सीधा संवाद किया। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा। उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के एक प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप आइए, कानूनों का प्रावधान लेकर आइए, उस पर बहस करिए। अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है।